बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ऑन इन्फो विद उस्मान। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश बोलचाल लेसन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। आज की ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है। जिनकी ख्वाहिश है कि हम बेसिक लेवल से इंग्लिश सीखें, तो आज हम लेसन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। जो लेसन नंबर 1 और 2 है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो वीडियोस भी देखें ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह इम्प्रूव हो सके। बेसिकली इस कोर्स का मकसद यही है कि आपकी इंग्लिश को हम इम्प्रूव करें और आप जहाँ भी जाएं, इंटरव्यू हो या आप CSS के एग्ज़ाम्स दें, तो आप फटाफट इंग्लिश बोलें। चलिए लेसन की तरफ चलते हैं। सेंटेंस नंबर 1, आपके वालिद का नाम क्या है? व्हाट इज़ योर फादर नेम? आपके वालिद का नाम क्या है? व्हाट इज़ योर फादर नेम? सेंटेंस नंबर 2, मेरे वालिद का नाम लियाकत अली है। माई फादर नेम इज़ लियाकत अली। मेरे वालिद का नाम लियाकत अली है। माई फादर नेम इज़ लियाकत अली। सेंटेंस नंबर 3, आपके वालिद क्या करते हैं? अक्सर हम स्टूडेंट्स से या कहीं भी जाएं अपने दोस्त से SMS पर तो यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके वालिद क्या करते हैं। What does your father do? आपके वालिद क्या करते हैं? What does your father do? सेंटेंस नंबर 4, मेरे वालिद मज़दूर हैं। My father is a labor। इसकी इंग्लिश ये बनेगी My father is a labor। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो बिजनेसमैन है तो आप ये कहेंगे My father is a businessman। अगर वो टीचर हैं तो आप ये कहेंगे माई फादर इज़ अ टीचर। तो इसी तरह जो भी है आपने वही वर्ड यहाँ पर ऐड कर देना है लेबर की जगह। आप कितने भाई हैं? ओ मैनी ब्रदर्स आर यू? आप कितने भाई हैं? हो मैनी ब्रदर्स आर यू? इसका जवाब देते हुए हम 4 भाई हैं। सेंटेंस नंबर 6, हम 4 भाई हैं। वी आर 4 ब्रदर्स। हम 4 भाई हैं। वी आर 4 ब्रदर्स। सेंटेंस नंबर 7, आज आप मेरे साथ चलो। कम मी विद टुडे। आज आप मेरे साथ चलो। कम विद मी टुडे। अक्सर हम अपने दोस्तों को दावत देते हैं या ये कहते हैं कि आज आप मेरे साथ चलो। कहीं जाना होता है सैर करने, या किसी सिटी जाना होता है, या कहीं रेस्टोरेंट जाना होता है, तो हम यही कहते हैं कम विद मी टुडे। मुझे घर पर एक ज़रूरी काम है। सेंटेंस नंबर 8, मुझे घर पर एक ज़रूरी काम है। आई हैव एन इम्पोर्टेंट वर्क एट होम। आई हैव एन इम्पोर्टेंट वर्क एट होम। मुझे घर पर एक ज़रूरी काम है। सेंटेंस नंबर 9, वो सामने कौन आ रहा है? जब 2 दोस्त आपस में डिस्कशन करते हैं तो कोई तीसरा आ रहा होता है, तो एक दोस्त पूछता है कि वो सामने कौन आ रहा है। हु इज़ कमिंग फॉरवर्ड? हु इज़ कमिंग फॉरवर्ड? वो सामने कौन आ रहा है। सेंटेंस नंबर 10, वो मेरा दोस्त है। ही इज़ माई फ्रेंड। वो मेरा दोस्त है। ही इज़ माई फ्रेंड। आपके पास कौन सा मोबाइल है? अक्सर जब 2 दोस्त आपस में डिस्कशन करते हैं तो वो यही भी पूछते हैं कि आपके पास कौन सा मोबाइल है। तो इसकी इंग्लिश ये बनेगी विच मोबाइल डू यू हैव? आपके पास कौन सा मोबाइल है? विच मोबाइल डू यू हैव? सेंटेंस नंबर 12, मेरे पास नोकिया मोबाइल है। आई हैव ए नोकिया मोबाइल। या किसी के पास जो सैमसंग का मोबाइल होता है, किसी के पास क्यू मोबाइल होता है, किसी के पास वीवो का मोबाइल होता है। तो जो भी आपके पास मोबाइल होगा आपने उसका नेम नीचे चेंज कर देना है। आई हैव अ नोकिया मोबाइल। अगर सैमसंग का होगा तो आप ये कहेंगे आई हैव अ सैमसंग मोबाइल या आई हैव अ वीवो मोबाइल। जो भी आपके पास मोबाइल होगा आपने वो नेम साथ मेंशन कर देना है।
सेंटेंस नंबर 13, आज बहुत गर्मी है। इट्स वेरी हॉट टुडे। आज बहुत गर्मी है। इट्स वेरी हॉट टुडे। जैसे आजकल जून जुलाई का मंथ्स चल रहे हैं तो हम SMS पर दोस्तों को यही कहते हैं कि आज बहुत गर्मी है, तो आप इसकी इंग्लिश इस तरह बोलेंगे, इट्स वेरी हॉट टुडे। आज बहुत गर्मी है। सेंटेंस नंबर 14, मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। सेंटेंस नंबर 15, कल फिर बात करते हैं। टॉक टू यू टुमारो। कल फिर बात करते हैं। टॉक टू यू टुमारो। तो दोस्तों मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि उनकी बेसिक इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। थैंक यू।